हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका ऑनलाइन क्लासेस में। दोस्तों आज जो है परसेंटेज को कंटिन्यू करेंगे। 5 वीडियो जो है हमने इस पर बना दी है और बड़े ही बेहतरीन तरीके से बिना कोई फॉर्मूले का यूज़ करते हुए अब तक हमने सारी की सारी वीडियो बनाई है और आगे भी ऐसे ही कंटिन्यू रखेंगे बिना फॉर्मूले का यूज़ करते हुए। ठीक है दोस्तों, चलिए कंटिन्यू करते हैं आगे। सबसे पहला आता है कि किसी एक संगठन में 40% कर्मचारी मैट्रिक पास हैं और जो शेष है मैट्रिक पास यानी कि 10th पास है। ठीक है, और जो 50% है वह स्नातक यानी कि ग्रेजुएट हैं और जो अवशिष्ट हैं यानी कि जो बच गए हैं शेष उसको बोलते हैं 180 स्नातकोत्तर हैं। स्नातकोत्तर यानी कि पोस्ट ग्रेजुएट है और स्नातक कर्मचारी यानी ग्रेजुएट कर्मचारियों यानी कि जो ग्रेजुएट वर्कर हैं उनकी संख्या पूछी है कितनी हुई है। तो दोस्तों बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है, बड़ा ही आराम से हो जाएगा। देखिएगा, इसने कहा है 40% कर्मचारी मैट्रिक पास हैं। भाई टोटल हमारे पास 100 कर्मचारी है, इसने क्या दिया 100 में से जो 40% है वे जो है मैट्रिक पास है। ठीक, और जो शेष बच गए भाई 100 का 40% तो हो गए मैट्रिक पास और बचे कितने 60% बच गए कि नहीं बच गए, ये बताओ आप। इतनी बात छोटी सी क्लियर है कि नहीं है जी, बोलिए। अब इसने कहा है जो शेष का 50% ग्रेजुएट है यानी कि जो 60 है 60 का 50% है ग्रेजुएट यानी कि 50% क्या है ग्रेजुएट, और जो इसने शेष बताया है यानी कि अवशिष्ट 180 बताए हैं इसने स्नातकोत्तर। क्या इसने इसकी परसेंटेज दी है? नहीं दी। तो 60 का 50% तो भाई 60 भी अपने आप में क्या है खुद एक 100% है। जब हमने बताया था ये मार्कर है आपको पूरा का पूरा 100% है। अगर इसका ये ढक्कन निकाल दूं कैप तो ये भी क्या है अपने आप में पूरा का पूरा 100% है। तो जब 100 में से 40% ये निकल गया और 60% बचा ये, तो 40 भी खुद अपने आप में एक 100% है और 60 भी अपने आप में खुद एक 100% है। तो इसने 60 में से क्या दिया 50% ग्रेजुएट है और बाकी के जो 50% बचे वे पोस्ट ग्रेजुएट होंगे या नहीं होंगे, ये बताइए। इतनी सी बात अगर ये समझ गए तो क्वेश्चन हो गया। और इसने पोस्ट ग्रेजुएट की जो संख्या दी है वो कितनी दी है 180। ठीक है, 180 दी है इसने पोस्ट ग्रेजुएट की संख्या, लेकिन हमारे पास तो ये परसेंटेज में है। अगर 60 का 50% निकाल लूं तो होता है 30। तो जो 30 ऐसे हैं जो क्या है पोस्ट ग्रेजुएट हैं। 30 क्या है पोस्ट ग्रेजुएट है, लेकिन उसने तो क्वेश्चन में कुछ और ही कह रखा है। उसने कहा है जो पोस्ट ग्रेजुएट है वे 180 है। अगर एक की वैल्यू निकाल लूं यहां से कितना आ जाएगा 180/30 कितना हो जाएगा 6, यानी कि एक की वैल्यू आ गई 6। और उसने क्या पूछा है स्नातक कर्मचारियों की संख्या कितनी है। भाई स्नातक कर्मचारी भी कितने हैं 60 का 50% निकाल लेंगे तो 30 ही आएगा। तो 30 की वैल्यू पूछी है उसने, तो 30 की वैल्यू 30 की तो वैल्यू डायरेक्ट यही आ जाएगी यानी कि 6 गुणा 30 यानी कि 180 क्या है ग्रेजुएट है। बताओ इतनी बात क्लियर है नहीं है। क्वेश्चन बड़ा ही सिंपल है, छोटा सा है, लेकिन एग्जाम में कई बार पूछा जाता है यही वाला क्वेश्चन और आप कंफ्यूज हो जाते हैं इसमें ही। ठीक है भाई, देखो एक बार और समझ लो इसको। 100 का 40% है मैट्रिक पास, बाकी बचे 60%। 60% का भी जो 50% है वे ग्रेजुएट है और बाकी जो बचे हैं वे पोस्ट ग्रेजुएट है। तो इसने पोस्ट ग्रेजुएट की संख्या दी है 180, लेकिन हमारे पास ये वैल्यू परसेंटेज में थी तो हमने 60 का निकाल लिया, 50% होता है 30।
30 की संख्या वास्तव में कितने थे 180, तो 1 की वैल्यू निकालेंगे तो आ जाएगी 6 और पूरे ग्रेजुएट की वैल्यू पूछी है कितने 21 की वैल्यू 180। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। एक कस्बे की जनसंख्या 1,76,400 है। यदि इसकी वृद्धि दर 5% प्रति वर्ष हो तो 2 वर्ष पहले जनसंख्या कितनी थी। हमने आपको कल भी एक ऐसा क्वेश्चन कराया था, अगर आगे का दे पीछे का पूछ ले, अगर पीछे का दे या फिर आगे का पूछ ले, यानी कि इसने कस्बे की जनसंख्या दे रखी है 1,76,400, 1,76,400। अब इसने कहा है यदि इसकी वृद्धि यानी कि इंक्रीमेंट जो है 5% हर वर्ष हो रहा हो तो 2 वर्ष पहले बताओ। मान ले ये तो है आज की और इसने पूछा है 2 वर्ष पहले की, यानी कि ये तो है वर्तमान की यानी कि प्रेजेंट की और ये है पास्ट की, तो 1 साल ये, ठीक है। अगर हम आगे से पीछे जाते हैं तो उल्टा कर देते हैं, बताया था ना, जैसे 100 से 5% हुई इसकी, ठीक। ये देखो 100 से 5% बढ़ी यानी कि 105 हो गई नहीं वृद्धि, यानी कि इंक्रीमेंट। अगर आगे का पूछता ये तो डायरेक्ट इसमें हम 1,76,400 में डायरेक्ट 105/100 कर देते 2 बार, क्योंकि 2 साल का पूछा है। अगर 3 साल का पूछेगा तो 3 बार कर देंगे, ठीक है। लेकिन इसने 2 साल पहले की पूछी है तो ये 105/100 न करके हम करेंगे 100/105, क्योंकि उसने पहली पूछी है। और कैलकुलेशन तो आप कर ही लोगे। इस तरह के मैंने 3-4 क्वेश्चन और ऐड किए हैं पीडीएफ के अंदर, ठीक है। कैलकुलेशन तो कर ही लोगे। ये आ जाएगा 20/21 आ जाएगा और 21 से कट जाएगा, ठीक है। कट पिट के आंसर आ जाएगा, निकाल लेना आप, है ना। इसके जैसे 1-2 क्वेश्चन और हैं, वे भी बता देता हूं आपको। किसी नगर की जनसंख्या 5% की दर से प्रतिवर्ष बढ़ती है, यानी कि 5% बढ़ रही है हर साल। यदि वर्तमान जनसंख्या 1,60,000 हो तो 4 वर्ष बाद क्या होगी। अब की बार इसने 4 वर्ष बाद पूछी है, यानी कि 1,60,000 में आप क्या करोगे, 1,60,000 में आप कर दोगे 105/100 और वो भी 4 साल बाद की पूछी है तो 4 बार कर देंगे 105/100, 105/100 और 105/100, ठीक है। कैलकुलेशन कर लीजिएगा, अगर मैं करूंगा तो फिर टाइम वेस्ट होगा बेवजह, ठीक है। और वीडियो लंबी हो जाएगी, इससे होना जाना कुछ है नहीं, ठीक है। इसीलिए आप करिएगा कैलकुलेशन घर पर। और एक क्वेश्चन और है, किसी जनपद में रहने वाले व्यक्तियों की संख्या 64,000 है। यदि यह जनसंख्या 2.5% वार्षिक की दर से बढ़ रही हो तो 3 वर्ष बाद वहां रहने वाले व्यक्तियों की संख्या क्या होगी। ये भी बिल्कुल सेम टू सेम ही है, 64,000 है, 64,000 और इसने कहा है 2.5% की वार्षिक वृद्धि हो रही है। 2.5% यानी कि 100 में बढ़ेगा तो 102.5 हो जाएगा। 102.5/100 3 वर्ष बाद पूछी है तो 102.5 कर देंगे 3 बार, और फिर कर देंगे 102.5/100। तो इसको जो है सोल्व कर लेंगे आप, ठीक है। 3 वर्ष बाद आ जाएगी व्यक्तियों की संख्या। अगर मान लीजिए 3 वर्ष पहले पूछता तो 100 ये गलती हो गया यहाँ पे, है ना, ये 100 ही आएगा, ये, ठीक है। अगर मान लीजिए 3 वर्ष पहले पूछता आपसे तो ये तो ऐसा का ऐसा रहता, बस ये 100/102.5, 100/102.5, 100/102.5 कई बार पूछा गया है और सीजीएल में आए हुए क्वेश्चन है ये, ठीक है। एक क्वेश्चन हो रहा है, एक गांव की वर्तमान जनसंख्या 67,600 है। यह 4% वार्षिक की दर से बढ़ती जा रही है तो गांव की जनसंख्या 2 वर्ष पहले कितनी थी। कर लेंगे आप इसको, मुझे यकीन है।
ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, सिंपल सा। किसी स्कूल में लड़कों की संख्या और लड़कियों की संख्या का अनुपात 4:1 है। यदि लड़कों के 75% को तथा लड़कियों के 70% को छात्रवृत्ति मिलती है, छात्रवृत्ति जिसको बोलते हैं वजीफा, यानी कि मिलती है ना लड़के और लड़कियों को स्कॉलरशिप, ठीक है, तो वही है ये। यदि लड़कों के 75% को और लड़कियों के 70% को छात्रवृत्ति मिलती है तो उन विद्यार्थियों का प्रतिशत जिन्हें छात्रवृत्ति यानी कि स्कॉलरशिप बिल्कुल भी नहीं मिलती है, तो उनका जो है इसने प्रतिशत पूछा है, निकाल देंगे भाई, बड़ा ही इजी है, एकदम सिंपल तरीके से बताएंगे। किसी स्कूल में लड़कों की संख्या और लड़कियों की संख्या यानी कि बॉयज एंड गर्ल्स का जो रेशियो है वो 4:1 है, ठीक है भाई। हमने आपको बताया था अगर इसमें मैं 10 की मल्टीप्लाई करूं, इसमें मैं 10 की मल्टीप्लाई करूं, इसके जो रेशियो होगा उस पर कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। अगर एक 0 की ओर मल्टीप्लाई कर दूं, एक 0 की ओर मल्टीप्लाई कर दूं, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। एक 0 की ओर मल्टीप्लाई कर दूं, एक 0 की ओर मल्टीप्लाई कर दूं, इसके रेशियो पर कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। तो हम केवल 2 0 की ही मल्टीप्लाई करेंगे जिससे कि हमें आसानी रहे, क्वेश्चन को सॉल्व करने में सुविधा रहे। यदि लड़कों के 75% को, लड़के भाई 400 है, 400 का जो 75% है उनको, और जो लड़कियां हैं लड़कियों के 70% को क्या मिलती है, स्कॉलरशिप मिलती है। उन विद्यार्थियों का प्रतिशत जिनको जो है छात्रवृत्ति यानी कि स्कॉलरशिप नहीं मिलती। भाई देखो ध्यान दीजिए, 100% है मान के चला हमने, ये पूरे 75% को स्कॉलरशिप मिलती है और बचे 25% इनको नहीं मिलती। इनको यस मिलती है, इनको नो बिल्कुल नहीं मिलती, ठीक है। इनको 70% है जो मिलती है, बाकी बचे 30% को जो लड़की है उनको नहीं मिलती है, तो इनको यस है और इनको है नो, ठीक। जिनको मिलती है, जिनको मिलती है, जिनको नहीं मिलती, जिनको नहीं मिलती, स्कॉलरशिप की बात चल रही है यहाँ पर, ठीक है भाई। हमें तो केवल उनसे मतलब है जिन्हें नहीं मिलती, तो हमने ये माना 400 का 25% कितना होगा, 400 का जो 25% होता है तो 400 गुना 25/100 कर देंगे, ठीक। और 25 चौका 100 यानी कि 100 तो लड़के ऐसे हैं जिनको स्कॉलरशिप नहीं मिलती, और जो 100 का 30% जो है दोस्तों वो 30 ही होता है। अगर आप निकालोगे तो 100 गुना 30/100 और 100 से 100 कट जाता है तो ये 30 ही बचता है, ठीक है। तो लड़कियां तो जो है 100 में से 30 ऐसी हैं जिनको स्कॉलरशिप नहीं मिलती, और लड़के 400 में से 100 ऐसे हैं जिनको स्कॉलरशिप नहीं मिलती और 300 को मिलती है स्कॉलरशिप। तो टोटल जो हमारे पास व्यक्ति हो गए यानी कि बॉयज एंड गर्ल्स, वे टोटल 130 हो गए जिनको जो है स्कॉलरशिप नहीं मिलती। और ये स्कॉलरशिप कितने में से थे, टोटल 100 लड़की और 400 लड़के, यानी कि टोटल हो गए 500। तो 500 में से जो है 130 को स्कॉलरशिप नहीं मिलती और हमें परसेंटेज में बनाना है तो 100 से कर देंगे मल्टीप्लाई। बताओ इतनी बात क्लियर है नहीं? 500 से इसे काट दीजिएगा, 2 0 से 2 0 गई, 5 से इसे काट दीजिएगा, 5 दूनी 10 और 5 छंग 30, यानी कि 26% लोग ऐसे हैं गर्ल्स एंड बॉयज जिनको जो है स्कॉलरशिप बिल्कुल भी नहीं मिलती है। बताओ इतनी बात क्लियर है नहीं? अगर क्लियर है तो चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर। साथ में कॉपी पेन लेके बैठते हो ना आप? अगर भाई बैठते हो तो आपका फायदा है, अगर नहीं बैठते हो लेकर तो दोस्तों कुछ फायदा नहीं है खाली देखने से, ठीक है। अगर मैथ सीखना है तो कॉपी और पेंसिल तो साथ में आपके होनी चाहिए, क्योंकि मैथ आता है प्रैक्टिस से। जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा आपका फायदा होगा। मैथ और इंग्लिश दोनों एक ही चीज है जिनको प्रैक्टिस से ही आता है, ठीक है। जीके को तो आप याद भी कर लोगे, रट भी लोगे,
लेकिन मैथ रटा नहीं जाएगा। अगला आता है, एक विद्यालय में 850 स्टूडेंट्स हैं, जिनमें से 44 मुस्लिम हैं, 28% हिंदू हैं, 10% सिख हैं, और जो शेष हैं यानी कि बचे हुए समुदायों के हैं, तो अन्य समुदायों की संख्या कितने छात्र हैं? समझ में आ गया तो मिटा दो इसको। देखिए एक विद्यालय में जो है 850 स्टूडेंट हैं टोटल। कितने हैं? 850। इसने कहा है इसमें से मुस्लिम, हिंदू, सिख और अदर, मुस्लिम, हिंदू, सिख एंड अदर रिलीजन। जो भाई मुस्लिम के हैं वे है 44%, मुस्लिम, हिंदू, सिख एंड अदर, ठीक है। जो 44% है वे है मुस्लिम। 44% कौन है? मुस्लिम। इसने कहा है 28% है हिंदू। बताओ इतनी बात क्लियर है नहीं? और जो 10% है वे है सिख, और शेष अन्य समुदाय के, यानी कि जो बचे कुचे रह गए हैं वे अदर है, अदर समुदाय के। तो इसने पूछा है अन्य समुदायों के कितने छात्र हैं। भाई देखो ये कितने हो गए टोटल मिलाकर, जोड़ दीजिए, 8 और 4 12 का 2 का हासिल 1, 4 और 2 6 और 1 7 और 1 8, यानी कि जो 82% लोग हैं वे मुस्लिम, हिंदू या सिख कम्युनिटी के लोग हैं। और जो बाकी बचे, बाकी कितने बच गए? 18% बच गए बाकी, ठीक है। जो 18% लोग हैं वे अदर समुदाय के हैं। तो अदर समुदाय के लोग पूछे हैं तो 850 का 18% निकाल दीजिएगा। 850 गुना 18/100। बताओ इतनी बात क्लियर है नहीं? जीरो से हो गई, जीरो खत्म, यहां बचा 10, 5 से काटेंगे इसको, 17 पंजे 85 और 5 दूनी 10, 2 नीम 18, ठीक है। और 17 की कर दीजिएगा 9 में मल्टीप्लाई, 9 सत्ते 63 हासिल 6, 9 एकम 9 और 6 15, यानी कि 153 लोग ऐसे हैं जो अदर कम्युनिटी के लोग हैं, यानी कि दूसरे समुदाय के लोग हैं। 153 यानी कि 153। बताओ इतनी बात छोटी सी क्लियर हुई या नहीं हुई? नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, एक कक्षा में 50 बच्चे हैं, जिनमें से 4% के पास कोई वर्दी यानी कि कोई भी यूनिफॉर्म नहीं है। शेष 96% में से 1/3 बच्चों के पास वर्दी का केवल एक भाग है, और जो शेष बच्चे हैं उनके पास पूरी वर्दी है। तो पूरी वर्दी वाले बच्चे कितने हैं? ये बात पूछी है इसने। बताओ इतनी छोटी सी बात क्लियर हुई कि नहीं हुई? चले फिर आगे। देखो दोस्तों, एक कक्षा में इसने कह दिया है, यानी कि एक कक्षा बोले तो क्लासरूम। एक क्लासरूम में जो है 50 स्टूडेंट है, यानी कि बच्चे हैं, जिनमें से 4% के पास जो है कोई भी यूनिफॉर्म नहीं है, यानी कि 4% बच्चे ऐसे हैं जो विदाउट यूनिफॉर्म के हैं, कोई भी उनके पास यूनिफॉर्म नहीं है। और जो बाकी बचे 96% लोग हैं, 96 यानी कि 96% लोग हैं, उसका 1/3, इसका 1/3 कितना होता है? अगर 96 का आप 1/3 निकालोगे क्या होगा? 3 से काट दीजिए भाई, 3 के 9, 3 दूनी 6, यानी कि 32%, यानी कि 32 ऐसे लोग हैं जिनके पास केवल एक भाग है यूनिफॉर्म का। जैसे मान लीजिए पैंट और शर्ट है, और उसमें से केवल एक भाग, पैंट पहन के आ जाते हैं स्कूल में, और शर्ट किसी और की, यानी कि कोई भी घाल के आ जाते हैं स्कूल में,
यानी कि ओनली वन पार्ट ऑफ यूनिफॉर्म, ठीक है। और जो बाकी बचे हैं 96 में से अगर 32 को घटा दीजिएगा तो कितने बचे, 6 में से 2 गई 4 और 9 में से 3 गया 6, यानी कि 64 ऐसे लोग हैं, 64% जिनके पास जो है पूरी की पूरी वर्दी है। तो इसने पूछा है कि कितने ऐसे लोग हैं जिनके पास पूरी की पूरी वर्दी है, तो बताइए कैसे निकालोगे, है? बताओ। 32% के पास है केवल एक भाग वर्दी का, और जो 64 है इनके पास है कितना, इनके पास है केवल पूरी वर्दी। तो 50 का 64% निकाल दीजिए भाई, 50 का 64% कितना होगा, 50 दूनी और 2 से इसको काट दिया 32, यानी कि 32 ऐसे लोग हैं 50 में से जिनके पास फुल टू फुल वर्दी है, यानी कि यूनिफॉर्म है, ठीक है। बताओ इतनी बात क्लियर हुई कि नहीं हुई, बोलो, अरे बोल दो भाई, क्लियर है बात, समझ में आया है नहीं आया, आए? चले फिर आगे। अगला क्वेश्चन है, व्यक्तियों के एक समूह में 70% व्यक्ति पुरुष हैं और 30% व्यक्ति विवाहित हैं, यानी कि मैरिड हैं। यदि पुरुषों का 2/7 भाग विवाहित है तो महिलाओं का कितना भाग अविवाहित होगा, बताओ कैसे करोगे, कोई है सॉल्यूशन आपके पास, ट्राई करके देखो एक बार, साथ के साथ पहले जब मैं क्वेश्चन बोलता हूं आप ट्राई करने लग जाया करिएगा, क्योंकि ट्राई करोगे और गलती करोगे फिर, और गलती करोगे तो आपको आगे ध्यान रहेगा कि आपने कहां पर गलती की थी, ठीक है। तो एक समूह है व्यक्तियों का, व्यक्ति यानी कि व्यक्तियों में दोनों के दोनों आते हैं, स्त्री भी आती है और पुरुष भी आते हैं, यानी कि मेल और फीमेल दोनों के दोनों काउंट होते हैं। व्यक्तियों के एक समूह में 70% व्यक्ति हैं, भाई 100 है टोटल व्यक्ति, उसमें जो 70% हैं वे क्या है, व्यक्ति जो है मेल है, और जो बाकी बची हैं वे 30% बच जाएगी, महिलाएं बच जाएंगी। बताओ इतनी बात क्लियर है नहीं, यानी कि फीमेल बच जाएंगी। और इसने कहा है 30% व्यक्ति विवाहित हैं, भाई 100 में से 30% व्यक्ति क्या है, विवाहित है, यानी कि टोटल मेल और फीमेल को अगर दोनों को काउंट करें, मेल और फीमेल को, तो जो है 30% ये है मैरिड कपल है, ठीक है। और इसने कहा है यदि पुरुषों का 2/7 भाग विवाहित हो, पुरुष है हमारे पास 70, और 70 का अगर 2/7 भाग क्या हो, मैरिड हो, 2/7 कितना होता है, 7 से काट दीजिएगा तो आ जाएगा 10, 10 दूनी 20, यानी कि जो हमारे पास 20 आदमी है 70 में से वे विवाहित हैं, यानी कि मैरिड हैं, और जो बाकी बचे 50 हैं वे क्या है हमारे पास अनमैरिड हैं, यानी कि अनमैरिड मैन है, ठीक है। अब भाई देखो ध्यान से देखना, बिल्कुल ये बात काम की है। टोटल हमारे पास 30 व्यक्ति हैं जो कि मैरिड हैं, 30% व्यक्ति मैरिड हैं, और 30 में से हमें पता चल गया है 20% तो आदमी मैरिड है। तो 30 में से 20% जब मैरिड आदमी है तो महिलाएं कितनी मैरिड होगी, बाकी बची 10%। बताओ इतनी बात क्लियर है नहीं, टोटल है 30% जिनकी शादी हो रखी है, 30 में से जो आदमी शादीशुदा है वे केवल 20 हैं, तो 30 में से 20 तो यहां पर आ गए, तो बची 10 लेडीज, वे क्या होगी, मैरिड होगी, और जो अनमैरिड होगी 30 में से 10 तो मैरिड है और तो 20 जो है अनमैरिड
अनमैरिड हो जाएगी। बताओ दोस्तों, क्वेश्चन समझ आ रहा है कि नहीं आया? इससे सिंपल और कुछ नहीं हो सकता। अगर अब भी आपकी समझ नहीं आया तो बस भगवान भरोसे। ठीक है, तो इसने पूछा है कि महिलाओं का कितना भाग अविवाहित है। इसने तो और कंफ्यूजन क्रिएट कर दिया। महिलाओं का कितना भाग अविवाहित है, यानी कि ये तो हो गए मैरिड लेडीज, ये मैरिड फीमेल, ये हो गए अनमैरिड फीमेल। भाई 30 में से 20 लेडीज क्या है, अविवाहित हैं, यानी कि 20 लेडीज जो है अविवाहित हैं। कितने में से? 3 में से। तो 0 से 0 काट दीजिए तो 2/3 भाग अविवाहित हैं। बताओ, इतनी बात क्लियर है नहीं? अगर विवाहित का पूछता आपसे तो 10/30 कर देते, उसका भाग आ जाता। और अगर मान लीजिए आपसे आदमी पूछता कितने भाग विवाहित हैं तो 20/70 कर देते, तो 2/7 आ जाता। ठीक है, 2/7 इसमें दे ही रखा है। ठीक है, अगर पूछता अनमैरिड कितने हैं तो 50/70 कर देते, तो 5/7 आ जाता भाग जो कि अविवाहित होते। एक क्वेश्चन से बहुत क्वेश्चन बन सकते हैं, जितने आप बना सकते हो। एग्जामिनर का दिमाग पता नहीं कब आपके दिमाग से खेल ले, तो आप हर तरीके से तैयार हो जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, बड़ा ही IBPS क्लर्क में पूछा गया क्वेश्चन है। अरु को हिंदी, विज्ञान, गणित, अंग्रेजी व संस्कृत में मिलाकर टोटल 72% नंबर मिले हैं। प्रत्येक विषय में अधिकतम अंक 100 थे। अरु को हिंदी में 80, संस्कृत में 70, गणित में 76 व अंग्रेजी में 65 अंक मिले, तो उसे विज्ञान में कुल कितने अंक मिले? विज्ञान बोले तो साइंस, गणित मतलब मैथ। इतने भी कमजोर नहीं होंगे आप कि छोटी छोटी बातों की भी हिंदी ना पता हो आपको। ठीक है, देखिए दोस्तों, ध्यान दीजिए। हिंदी, साइंस, मैथ, इंग्लिश और संस्कृत। एक लड़की है जिसका नाम है अरु, उसको हिंदी में, ठीक, साइंस, मैथ, इंग्लिश और संस्कृत, ठीक है। ये 5 सब्जेक्ट है। 5 में जो है उसको टोटल मिलाकर कितने परसेंट नंबर मिले हैं? उसको जो है टोटल मिलाकर 72% नंबर मिले हैं। ठीक है, और उसने कहा है क्वेश्चन में कि प्रत्येक विषय में अधिकतम 100 अंक थे, यानी कि 100 में से उसको नंबर मिले हैं। इसमें भी 100 थे, इसमें भी 100 थे, इसमें भी 100 में से मिले हैं, इसमें भी 100 में से मिले हैं, यानी कि 10th की परीक्षा दे रही है। ठीक है, इसमें भी 100 थे, तो टोटल मिलाकर हो गए 500। 100, 200, 300, 400, 500, और 500 में से उसको 72% नंबर मिले, यानी कि 500 का 72% कितना होता है? काट दीजिए 2 0 से 2 0, 5 दूनी 10 की 0, हासिल 1, 7 पन्ने 35 और 1 36, यानी कि उसको टोटल 360 नंबर मिले हैं। ठीक है, 500 में से उसके नंबर आए हैं 360%, 360 नंबर लेके आई वो 500 में से। अब उसने कहा है जो उसको संस्कृत में नंबर मिले हैं 72 है। हिंदी में मिले हैं उसको 80। सबसे पहले हिंदी का आता है 80। ठीक, संस्कृत में मिले हैं उसको 70। ठीक, मैथ में मिले हैं उसको 76। ठीक है, इंग्लिश में मिले हैं उसको 65 अंक, यानी कि 65। तो उसने पूछा है उसे विज्ञान में कुल कितने अंक मिले हैं। विज्ञान के पूछे हैं, यानी भाई इसके x मान लो, x नंबर मिले इसको,
भाई देखो ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन में इतना बड़ा कुछ है नहीं खास, खाली लंबा लंबा दे रखा है। भाई 360 तो उसको टोटल मिले 5 सब्जेक्ट में 500 में से, और 4 के आपको नंबर पता चल गए, तो 360 में से इन 4 को घटा देंगे तो 5 के नंबर नहीं आ जाएंगे? बताओ, कर लोगे अब? तो 360 में से घटा दो जितने भी आएंगे, इन चारों को जोड़ के जो भी नंबर आएगा वो x के इक्वल आ जाएगा, x के इक्वल जो भी आंसर आएगा इन चारों को जोड़ लेना, हो जाएगा क्वेश्चन बड़ा ही आराम से। अब कैलकुलेशन तो कर ही लोगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, एक व्यक्ति अपनी आय का 30% जो है भोजन पर, 20% बच्चों की शिक्षा पर तथा शेष 60% घर के किराए पर व्यय करता है, यानी कि खर्च करता है। उसके पास आय का कितना प्रतिशत भाग शेष बचा है? करते हैं इसको आप सोल्व। देखिए क्या कहा है क्वेश्चन में, एक व्यक्ति ने अपनी आय यानी कि इनकम का 30% भोजन पर, यानी कि 100 थी उसकी इनकम, उसका जो है 30% तो उसने भोजन पर यानी कि फूड पर, ठीक, 20% बच्चों की शिक्षा पर, 20% जो है चाइल्ड एजुकेशन पर, और शेष 60%। भाई शेष कितना बचा? 50 तो यहां हो गए, तो बचा 50। तो उसने कहा है जो 50 का 60% है उसको जो है इसने घर के किराए पर यानी कि रेंट पर खर्च कर दिया है। उसके पास आय का कितना प्रतिशत शेष बचा है? भाई 50 का 60% तो उसने खर्च कर दिया घर के किराए पर। अब पूछा है उसने, ये वाली चीज पूछी है कि अब उसके पास कितना परसेंट शेष बचा। भाई 50 का 60% कितना होता है? काउंट कीजिएगा, 30 होता है कि नहीं होता? तीस % आ गया नहीं, यानी कि 30 तो उसने रेंट पर खर्च कर दिया, और बाकी बचा कितना? 50 में से 30 गया, 20% उसने जो है अपने पास शेष बचा लिया। बताओ इतनी बात क्लियर है या नहीं? बड़े ही सिंपल से क्वेश्चन है, और आईबी में आया होता है क्वेश्चन। बस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा आप। ये क्वेश्चन कल का है, जो कल रह गया था, कल वाली पीडीएफ में अगर आपने देखी हो तो, किसी विद्यालय में छात्रों और छात्राओं की संख्या का योग 150 है। यदि छात्रों की संख्या x हो तो छात्राओं की संख्या, छात्राएं होती है गर्ल्स, और जो छात्रा इसने कहा ना छात्रों, वे होते हैं बॉयज यानी कि मेल फीमेल। तो इसने कहा है छात्राओं की संख्या विद्यार्थियों की कुल संख्या का x% हो जाती है, तो छात्रों की संख्या बताइए। भाई देखो कोई फॉर्मूला वगैरह तो अभी यूज नहीं कर रहे हैं, अब तक का एक भी फॉर्मूला नहीं बताया आपको, और पूरा का पूरा चैप्टर खत्म कर देंगे बिना फॉर्मूले की हेल्प से ही, टेंशन नहीं लेना आप। क्योंकि सबसे ज्यादा फॉर्मूले ही होते हैं इसमें, याद करने के लिए आपको दे दी जाते हैं ना स्टार्टिंग में ही, इतना लंबा चौड़ा पूरा का पूरा बोर्ड भरकर कब तक याद करोगे भाई? एग्जाम टाइम में भूल जाओगे, याद ही नहीं आएगा आपको। किसी विद्यालय में छात्रों यानी कि बॉयज एंड गर्ल्स का जो योग है, बॉयज एंड गर्ल्स का, वो कितना है? 150 है। यदि छात्रों की संख्या यानी कि बॉयज की संख्या x हो तो छात्राओं की संख्या विद्यार्थियों यानी कि विद्यार्थी है टोटल 150, उनकी कुल संख्या का x% हो, यानी कि 150 का x% हो, ये जो गर्ल्स है। तो छात्रों की संख्या बताओ, छात्रों यानी बॉयज की संख्या पूछा। दोस्तों ध्यान दीजिए, आपके पास 7 रुपए हैं,
7 में से जो है आपको 3 रुपए जो है एक एक के सिक्के हैं, बाकी बचे 2-2 के सिक्के हैं। अगर 3 सिक्के आपको पता चल जाए 1-1 रुपए के हैं, तो बाकी कितने बचे? 2 सिक्के बचे नहीं है आपके पास 2-2 रुपए के। तो आपने क्या किया, 7 में से 3 को घटा दीजिए, जितने बचे वे आ गया आपके पास 2-2 के सिक्के, यानी कि 4 रुपए। तो ऐसे ही कहा है भाई, टोटल तो है 150। मान लीजिए अगर बॉयज की संख्या दे देता हूं आपको 50, तो लड़कियों की संख्या कितनी आ जाती? 100 आ जाती है, नहीं आ जाती? ये बताओ भाई। इसकी संख्या दे दी इसने 50 लड़कों की, तो लड़कियों की संख्या नहीं निकाल सकते आप 150 में से घटा के 50 को? तो यही तो बात है। अगर x उसने दे दी लड़कों की संख्या, तो लड़कियों की संख्या 150 माइनस x नहीं आ जाएगी? बताओ, इतनी बात क्लियर है नहीं? ठीक है। अब क्वेश्चन में देखो उसने क्या है। इसने कहा है यदि छात्रों की संख्या x हो तो छात्राओं की जो संख्या है 150 माइनस x, वो जो है कुल संख्या, विद्यार्थियों की कुल संख्या है हमारे पास 150, उसका x% यानी कि x/100 हो, तो x की वैल्यू बताओ, यानी कि छात्रों की संख्या बताओ। यहां से निकल नहीं सकता भाई? बताओ निकल जाएगा नहीं निकलेगा? 0 से काट दीजिए, 0 है, 5 से फिर काट दीजिए, 5 या 15, 5 दूनी 10, तो इधर आ गया 3/2 x। और यह है 150 माइनस x। x को उधर लेके चला जाइए तो प्लस का हो जाएगा ये। बताओ, इतनी बात क्लियर है नहीं भाई? अगर बराबर के इस साइड लेके जाएंगे इसको, तो ये हो जाएगा पॉजिटिव, क्योंकि साइन चेंज हो जाता है। गुणा भाग में, प्लस माइनस में, माइनस प्लस में, भाग गुणा में। तो जोड़ दीजिए एलसीएम लेके, कितना आ जाएगा? 5x/2 आ जाएगा भाई। 2 तो एलसीएम आ गया, 1 से इसको डिवाइड करेंगे 2 एकम 2x, और प्लस के 3x कितने हो गए? 5x। तो ये आ गया 150 के इक्वल। और जब 5 से इसको काटेंगे ना, तो आ जाएगा 30, 5 या 15 और 0 की 0, और 30 की जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 60। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, तो हमें पता चल गया जो 60 है वे है छात्र, और जो 150 में से 60 गए, कितने बचते हैं? 90 लड़कियां हैं। बताओ, इतनी बात क्लियर है नहीं? उसने तो खाली केवल यही पूछा था आपसे कि लड़कों की संख्या बताओ। बताओ, इतनी बात समझ में आई कि नहीं? क्लियर है? बताओ। अगर नहीं समझ आ रहा है तो एक बार और देख लीजिए, बड़े ही प्यार के साथ समझाया जा रहा है आपको। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं फिर आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। What you're giving, that's how we live it. Don't be mad at the system, it's simply how we've existed.